आज मैं पहुंचा हूं अररिया जिला के नरपतगंज विधानसभा और यहां पे अभी जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं वो पधारे थे और यहां पे जनता को संबोधित किए हैं। यहां पे दो लोगों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। एक है एनडीए के देवंती यादव जी तो दूसरे तरफ है आरजेडी के यानी इंडिया गठबंधन के मनीष यादव जी। तो यहाँ पर एनडीए के जो बीजेपी के प्रत्याशी थी देवंती यादव जी उस पे सभा को संबोधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे थे। तो यहाँ पे देखिएगा लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो अभी उनकी सभा समाप्त हुई कि हम लोग का प्रखंड में उद्योग लगना चाहिए। बिहार में अररिया जिला में हर एक प्रखंड में जो है उद्योग लगना चाहिए। हम लोग का उद्योग लगेगा, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं गाली गलौज नहीं सुनेंगे। हम लोग अपना प्रखंड में ही काम करेंगे, उद्योग में, कारखाना में, और हम लोग कमा के सुकून से खाएंगे। हम लोग से सरकार से ही निवेदन है कि हम लोग को उद्योग चाहिए। हम लोग का प्रखंड में नरपतगंज में उद्योग चाहिए, अररिया जिला में उद्योग चाहिए। चलिए आप बोलिए। नहीं कोई गलत नहीं बोला है, जो भी बोला है, जो भी आप भी बोले हैं, जो जितना भी सारा कोई यहाँ पे जितना भी जनता सब बोला है ना, बिल्कुल सही बात है। हम एक ये बात रखेंगे कि यहाँ पे जो प्रदीप सिंह जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, वो यहाँ पे एक चीज बोले थे कि यहाँ का जो भी बिहार का जो सिस्टम है, जो भी प्रशासन के बारे में जो बोले हैं, हम उस पर मुद्दा उठाएंगे। भले ही हम सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, एनडीए को, उससे मतलब नहीं है। यहाँ का जो भी प्रशासन है, यहाँ का जो भी वो बीफ सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जितने भी गाय भेजा जा रहा है बंगाल में, वो सारा यहाँ पे वो सारा मतलब क्या कहते हैं उसको महीना बांध के यहाँ से भेजा जा रहा है। तो ये जो प्रशासन का जितना भी नियम जो लगाया है ना, बता रहा है कि जो कड़ी से कड़ी है वो बिल्कुल ही बेकार है। फोन पे बात हो जाएगा, फोन पे बात हो जाएगा, सेटिंग होता है जी। अच्छा, जैसे लड़का लड़की में सेटिंग होता है ना, उससे कई बढ़ के ही सेटिंग है। अच्छा, फारबिसगंज का 10 साल से विधायक कौन? मंचन केसरी जी। जी बिल्कुल। अररिया जिला का 10 साल से एमपी कौन? माननीय सांसद जी प्रदीप कुमार सिंह जी। और बिहार में 20 साल से सरकार किसकी? एनडीए की। और केंद्र में 10 साल से सरकार किनकी? एनडीए की। बीफ फैक्ट्री फारबिसगंज में, सिमराहा में, हाँ, उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। किसके सामने स्थापित किया गया? प्रदूषण इतना हो रहा, आम जो है फल देना छोड़ चुका है, लोगों को दम्मा की समस्या हो रही है, इतनी परेशानी ये क्यों हो रही है? अगर हम गाय के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं, क्यों गाय कटेगी? करवाना चाहिए यहाँ पे, इसको बंद करवाना चाहिए। इससे पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन इसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इतना माल मोटेगा, पब्लिक यहाँ मरा रहा रोड पर, कोई देखने वाला नहीं है। क्या सही बात है? उसको सही बात है। ये सब काम होनी चाहिए, लेकिन इस बार लग रहा है कि देवंती यादव आएगी तो वो काम करेगी, क्योंकि इससे पहले 2010 में थी तो उस टाइम उतना काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार काम करेगी। वो क्या काम हुआ है, मतलब जयप्रकाश यादव इससे पहले पूर्व विधायक जो हैं थे वो बीजेपी के ही थे, लेकिन वो काम नहीं किए थे, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया। जनता सब उससे नाखुश थे। और इस बार देवंती यादव 110% काम करेगी, जो भी तरीका से करे जनता उससे काम लेगी। चलिए अंकल कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। हम तो यही कहेंगे कि नरपतगंज प्रखंड में एक बड़ा पंचायत है, वर्धा का नाम है, वर्धा नाम है गाँव का। उसमें बाढ़ घोषित हम लोगों को होना चाहिए। जाके देखिए धान सब बाढ़ से, सिरसा नदी के किनारे सब मुरलीगंज से पश्चिम और जीवाछपुर के बीच में जितना भी गहरा जमीन है, सब जमीन धान गिर गया है, सब जाम गया है। हम लोग क्या वो बाढ़ तो अभी हर एक तरफ आ चुका है, चाहे कि बारिश हुआ है कुछ। जो भी छोटा मोटा खेती करते हैं, मजदूरी कमा के लाते हैं, वो पैसा लगा देते हैं खेती में। खेती का फसल बर्बाद हो जाता है पानी में, है ना। तो सरकार को उसके लिए मुआवजा, गरीब आदमी है दोबारा वो नहीं खेती कर पाएगा अगर वो पूंजी खत्म हो गया, तो मदद करना चाहिए कि नहीं? मदद करना चाहिए। और जो है इस बार सांसद जी यहाँ जोगवनी से जो नेपाल साइड में एक बड़ा डैम बनवा रहे हैं। अगर वो डैम बन जाता है तो फिर हम लोग को बाढ़ नहीं आएगा। वो डैम के कारण मानिकपुर मतलब एनएच के इस साइड डूब जाता है। जो सांसद जी हमारे काम किए हैं प्रदीप सिंह जी, तो उसके बाद बाढ़ इधर नहीं है। अच्छा, प्रदीप सिंह जी का अपना घर कौवाचार है ना? क्या कौवाचार है ना?
ये खबासपुर से पूरब की ओर है ना? किसका वही है घर? अच्छा ये बताइए, वहां पर जो है ना एक पुल बनाया गया था 4 करोड़ की लागत से, और वो 4 साल भी नहीं हुआ है, टूट के गिर गया है। गिर गया। एक बात सर बताइए, यहाँ पे जितना हम गरीब महिला है, वो जो बैंक में जाकर के जो सुबह से शाम तक बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है। और उस कारण से उसको अगर शाम होता है तो बैंक में मैनेजर कहता है क्या, अब आज नहीं होगा कल होगा। अगर नहीं यकीन होता है, देवीगंज पंचायत में जाइए, हर बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा रहेगा, लेकिन महिला को पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। यही समस्या तो होती है जो अभी पूछने का मौका होता है नेताओं से। लेकिन आज कहता है महंगाई नहीं है, 100 रुपए 110 रुपए पेट्रोल है, क्या गरीब आदमी चला सकता है? बताइए, गरीब आदमी चला सकता है? और शराबबंदी है बिहार में भैया, शराबबंदी है। क्यों शराबबंदी चल रहा है? गांजा चल रहा है, अफीम चल रहा है, हर नशा चल रहा है, इसमें चल रहा है। इसमें देखिए, दारू चालू होना चाहिए बिहार में। दारू जो बंद हुआ है उसके बाद स्मैक आया है, कोडीन आया है, जिसे कॉफ सिरप कहते हैं, गांजा, अफीम, चरस, ये सब से हमारे बुजुर्ग इस टाइप के बच्चा बर्बाद हो रहे हैं इस स्मैक के कारण। अच्छा, ये नशा जो शराब जो है उसके बंदी से और बुरा प्रभाव पड़ा है, बुरा हुआ। और एक बात बताइए, आज 11 साल से था तो 11 साल से 10,000 रुपया क्यों नहीं दे रहा था? आज कहाँ क्यों दे रहा है 10,000 रुपया? इससे पहले कहाँ गया था? मर गया था क्या? पैसा मिला है? न मिला सबको कहा, जो सोमो में घुसा है उसको पैसा मिला है, उससे अभी जो 1.5 करोड़ आदमी बचा हुआ है तो पैसा फुल मिला किसी को? नहीं, क्या हुआ? 72 वर्ष का उम्र है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? इसमें ये भी बात है, अगर जो वोट नहीं देगा, ये कोई पैसे 10,000 खाने के लिए नहीं दिया है, वो फिर से वसूली होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? ऐसा देख लो, नहीं, वो 10,000 रुपया कोई खाने के लिए नहीं दिया है, वो दिया है आपको बिजनेस करने के लिए। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप 10,000 में बिजनेस होता है, किराना दुकान खुल सकता है, अंडा बेचिए भाई आप, उसके बाद मछली बेच लीजिए, 10 गो बकरी ले लीजिए, उससे आप बहुत सारी बात है, बिजनेस हो सकता है। लेकिन बात यह है कि समय देखी जाती है, किस समय में दिया गया है ये भी देखा जाता है। जब इलेक्शन उससे पूर्व में भी दिया जा सकता था, लेकिन वो सब बात छोड़िए, जितने लोगों को दिया गया, अगर सही से वो काम करे, सच में बकरी 2 ठो ले ले या कुछ करे तो कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन समय जो है ना, ले रहा है 10 रुपया को ले रहा है ना, हफ्ता में जमा ले रहा पैसा। अच्छा चलिए, आप घूम के देखिए कहाँ पे नल जल है, कहाँ पे नल जल का पानी चलता है, ये मेरे को बताइए, कहाँ नल जल का पानी वहाँ देखिए नल जल है, लेकिन वो चलता नहीं है। चल रहा है। अरे कहीं भैया चलता है। तो बिहार में बदलाव होना चाहिए। मोदी के राज में तो कहीं भी चलता नहीं, लालू के राज में कहाँ चलता था? कहीं चलता था क्या नल जल योजना? पिलर उखाड़ के लेके चल गया था पटना में, जब ओकर बेटी का ब्याह हो रहा था। अभी बोल रहे 2 यूनिट फ्री भैया, जो पिलर उखाड़ सकता है, बिजली तोड़ सकता है, वो 2 यूनिट कहाँ से देंगे? हम लोग जो आपस में यहीं के रहने वाले सब है ना, लेकिन यही बिहार अररिया जिला का है ना। हाँ? अब देखिए, हम लोग आपस में मिलकर ऐसे रंजिश कर लेंगे, लेकिन नेता जीत के चाहे दोनों में से कोई जीते, टीवी में जो है बैठेगा, लड़ाई करेगा, इससे लगेगा उसका पार्टी को वो है, उसका पार्टी को मार देगा। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ, हाथ मिलाया ऐसे करके ऐसे अपना उसका काम है। हम लोग आपस में समाज के लोग लड़ के आपस में दुश्मनी पैदा कर ले। वो चीज एक इधर कल देखे हैं वीडियो, एक खेसारी लाल छपरा से चुनाव लड़ रहा है, तो नचनिया गवनिया ये वो दिस डेट मनोज तिवारी ये वो दिस डेट चल रहा था। उसके बाद कल का वीडियो देखे, कल क्या हुआ, मतलब गया खेसारी तुरंत प्रणाम किया, गला मिला, ये वो देखिए। लेकिन जनता यहाँ लड़ लेता है, जनता ये कर लेता है, सामाजिक भेदभाव नहीं करे, सबका विचार अपना है वो करे। बिल्कुल। जनता की यहाँ जो मेन समस्या है, उन समस्याओं पर जनता ने अपनी बात को रखा और जनता ने अपनी बखूबी बातों को आप तक साझा किया। तो आप लोग यहाँ तक बने रहे हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम
चुनावी महामंथन में निकले हैं बिहार के सफर पर। यही वो समय है जब जनता अपने मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने और नेता के सामने जा सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और वो सवाल पूछ सकते हैं जो सवाल जो है वर्षों से गुम था, जो सवाल लोग नहीं पूछते थे। आज मीडिया पहुंच रहे हैं वहां तक, नेता पहुंच रहे हैं वहां तक, हर पब्लिक के चरणों में जाके और वोट मांग रहे हैं। लेकिन 5 साल तक वो नेता गायब रहते हैं, चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। वोट लेके जाएंगे, वो बाहर रहेंगे। उनके लिए जो है एक रोज के लिए भी अगर कोई एमएलए एमपी बन जाए तो जिंदगी भर के लिए उसको पेंशन मिलता है भैया, उसको बिजली फ्री, उसको गाड़ी फ्री, उसको हर सुविधा घर फ्री। लेकिन गरीब, वो गरीब है क्या? नेता गरीब नहीं होता है भैया, लेकिन उसके लिए सब कुछ फ्री। लेकिन जनता गरीब होता है ना, इससे बिजली का भी लिया जाता है, इससे जो है गाड़ी का भी, पेट्रोल का भी, घर का भी, हर चीज का खर्च इसको लगता है भैया। तो इसलिए गरीब जनता का भलाई होनी चाहिए। ये जो नरपतगंज है, जो अररिया जिला के अंतर्गत आता है, नरपतगंज विधानसभा, यहाँ पे बाढ़ की समस्या है, यहाँ पे नाली की समस्या है, यहाँ पर उद्योग धंधा नहीं लग रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है गाड़ियों में भर के ठूस ठूस के जाते हैं बाहर और कमाने, और वहां पर बिहारी कह के इसको गाली दिया जाता है, इसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन यहाँ के नेता तो उनका काम है वोट लेना और जीत के महलों में रहना, लेकिन गरीबों का काम है जाके दिल्ली पंजाब में जानवरों की तरह खटना। तो दोस्तों, इसके लिए काम होनी चाहिए लोगों के लिए। क्या भैया, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।